तो हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अब हम इस वीडियो में कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन। इससे पहले 9 क्वेश्चन है जो मैं अपने दूसरे वीडियोस में करा चुका हूँ। हर हर क्वेश्चन का एक अलग अलग वीडियो है जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो हमने 1 2 3 4 5 आपने जो क्वेश्चन किए हैं पंडित जी की मदद से, पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें पाइथागोरस भी घुसा दिया है। तो पाइथागोरस तो उनमें भी था, पर इसमें इसने क्या किया कि पाइथागोरस को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि आपको पूरी सोल्विंग आनी चाहिए। तो आपने जो अब तक सीखा है वो उसका पूरा नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। आपको फैक्टराइज भी करने आनी चाहिए, आपको जो कैंसिलेशन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना भी आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एक दो जो होते हैं बेसिक्स होते हैं वो कमजोर होते हैं। वो ऊपर वाले जो क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वो करंट में होते हैं। करंट में हम पढ़ रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, उससे आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये जो करना है वो कर लेते हैं और उससे आराम से आंसर निकल जाते हैं। पर डिफिकल्टी क्या होती है, कोई भी एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, वो बेसिक आपको सिखाने के लिए होते हैं। आपसे अगर एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 4 या 5 मार्क्स के, क्योंकि इसमें सारा निचोड़ आ जाता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे हर चीज पूछी है इसने। ठीक है, क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें जो राइट एंगल है वो है क्यू पे, और पी आर और जो क्यू आर है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें में जो एंगल क्यू है, तो ये हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्यू हमारा ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो पी और आर, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि जो हाइपोटेनियस होती है, अब आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें हाइपोटेनियस पी आर होगी या पी क्यू होगी या आर क्यू होगी। वो थोड़ी कंफ्यूजन करता है, तो वो उसके लिए आप, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये तो हाइपोटेनियस हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि पी आर पी की 5, तो आप ही इसको आप यहां लिख दें। अगर मान लो यहाँ पे ये, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई एक तरह से। ठीक है, तो अब जो पी आर और क्यू आर वो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आर मान ले, तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि पी आर है वो क्या हाइपोटेन्यूस है। तो आपके पास ना तो ये वैल्यू है और ना आपके पास ये वैल्यू है। तो ये हो गया आपके पास पाइथागोरस का एक हाई लेवल का स्किल्स का क्वेश्चन। तो इससे आपकी जो पुरानी कंसेप्ट है वो चेक करना चाह रहा है जो क्वेश्चन जिसने दिया है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि पाइथागोरस लगानी होगी। हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पाइथागोरस वाले एक्सरसाइज में चले गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 से। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, पी क्यू हमारे पास कुछ 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हम निकालते हैं पी आर। हाइपोटेनियस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। इसमें अगर आपका थोड़ा सा भी कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा कि आपने आर इधर ले लिया तो आपके आंसर नेगेटिव में आ सकते हैं, तो जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। बाकी वो सही होता है, वो लेंदी हो जाएगा, जिसको पता होता तो वो तो फिर उसको सोल्व कर लेता, पर है तो ये इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस। तो अब हमारे पास पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू हमारे पास दिया 5 सेंटीमीटर, हमारे पास यहाँ पे दिया पी क्यू 5। तो ठीक है, तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू का हमारे 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 20 प्लस क्यू आर। ठीक है, तो ये अगर इसको सोल्व करेंगे हम आराम से, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 25
और ये हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, एक बार ला के देख सकते हैं, तो ये इधर आ गया सोल्व करने पे, तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये सोचने वाली बात है कि अब इसको कैसे सोल्व करें। अब इसमें आपके जो 7th 8th में जो फॉर्मूला होते हैं a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला कंसेप्ट अगले ने इसमें घुसेड़ दिया है। तो आपको ये सोचना होगा, ये आप प्रैक्टिस से ही सोच सकते हैं, ऐसे दिमाग में आता नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अब दिमाग में आने लगता है कि इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप ये बोलोगे सर ये हमें कैसे पता हो, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। आप 2-3 बार क्वेश्चन को करोगे, आप मतलब मैथमेटिक्स को ऐसे खेलते हुए करोगे तो आपकी ये चीजें समझ में आने लग जाएगी, अदरवाइज ये ऐसे स्ट्राइक नहीं करता। और यही मैथ्स होती है कि आपकी कौन सी चीज, पुरानी चीज आपको कहाँ पे स्ट्राइक करती है, इसी से मैथ्स का पता चलता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमें इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको ए क्या है और बी क्या है वो आपको पता करना होगा। ठीक है, और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से कि पी आर प्लस क्यू आर ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, तो ये हमें पी आर प्लस क्यू आर ये हमारे पास दिया है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। तो आपको क्या करना है कि पी आर प्लस क्यू आर की जगह कितना 25 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 25 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब इसको और सोल्व करेंगे आराम से, ये यहां से इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक तरह से पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 अपॉन 25, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो पी आर माइनस क्यू आर हो गया हमारे पास 1, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लें, ये इसको इधर पहुंचा दे, तो ये एक तरह से हमारे पास आ जाएगी पी आर इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर। देखो, और इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। देखो, एक यहाँ पे थी और एक ही यहाँ पे थी। देखो, ये पूरा अभी तो ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये तो पाइथागोरस को ही आपको खिला रहा है कि क्या करना आपको पाइथागोरस से, और फैक्टराइज मेथड और जो पोलिनोमियल वगैरह है, तो वो सबका यूज करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो अब इससे पी आर इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर, अब इक्वेशन 2 और 1, अब आपको इसमें यह पी आर की वैल्यू हो चुकी है, तो वो आपको वहां पुट करके आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है और बाकी की सारी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दो। ठीक है, 1 प्लस क्यू आर को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इधर, इसको पी आर की जगह पुट करके देख लो, या इसको माइनस करके देख लो, कैसे भी करके देख लो हम, या इसको इस वाली को पुट कर लो। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इस वाली को भी वहां रख लो या एक वहां पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पे हम किया है कि तो ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, हमने ये इक्वेशन 2 को वहां पे पुट कर दिया, क्योंकि ये पी आर की जो वैल्यू है वो वहां पे पुट कर दी, यहाँ पी आर की जगह हम रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 क्यू आर
इक्वल टू 25, ये 1 उधर चला गया तो ये आ जाएगा 2QR इक्वल टू एक माइनस हो जाएगा 25 माइनस 1, तो ये एक तरह से 24 हो जाएगा। तो QR क्या हो जाएगा 24/2, ये कट जाएगा तो QR जो हमारे पास आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब QR की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें यही तो कंफ्यूजन है कि हाइपोटेनस, अब QR की वैल्यू 12 आ गई तो PR की वैल्यू हमारे पास 12 से ज्यादा ही आनी चाहिए, तभी जाके वो वैल्यू सक्सेसफुल है। तो अब हमें पता है कि एक इस वाले में आप देख सकते हो PR प्लस QR इक्वल टू 25 है। QR की वैल्यू जब हमारे पास 12 आ गई तो अगर हम 12 रख देंगे तो इधर ये घट जाएगा, तो ये 25 में से 12 घट जाएंगे तो PR हमारे पास 13 आ जाएगा। तो PR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे। तो यही कर, चलो यहाँ करते हैं। तो हमारे क्योंकि पास हमारे पास PR प्लस QR कितना हमारे पास 25, तो PR की वैल्यू हमारे पास अभी आई 12, नहीं QR की वैल्यू है मेरे पास 12 और PR की हमें, तो ये जगह 12, ये इधर है 25 एकदम, और ये फिर इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा PR इक्वल टू 25 माइनस 12। अब कभी कभी बहुत जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनका ये पोर्शन भी वीक होता है, इधर प्लस कैसे चलेगा, ये माइनस कैसे चलेगा, तो उनके लिए कि हमारे जो चैनल पे और वीडियोस हैं वो आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, आपको उसमें सिखाया गया। तो ये बेसिकली 6-7 के कंसेप्ट होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर आपके बेसिक है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये 25 में से 12 गए तो PR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। तो ये थी हमारी इक्वेशन सोल्विंग वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे तो हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे 12 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट होगी कि क्वेश्चन कहाँ पे। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको वही पंडित जी की मदद लेनी है। पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में दे रखा है पी के बारे में ही पूछा है, मतलब इसके अपोजिट जो चीजें होंगी वो परपेंडिकुलर, वो बेस है, वो हाइपोटेनियस, तो एंगल पी के हिसाब से पूछा है इन्होंने। तो ये एंगल पी हमारा यहाँ, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो अपोजिट होगा वो QR हमारा इसका परपेंडिकुलर होगा, और जो एडजेस्टेंट साइड होगी वो होगी बेस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि हमने P यहाँ लिया, अगर हम यहाँ P लेते तो चीजें डिफरेंट हो जाती। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपने अगर P वहां लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपको साइन P हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड, देखो ये देख रहे हैं, इसके अपोजिट साइड है 12। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस जो ट्राइंगल में जो बिगेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये आ जाएगी 13। ठीक है, ये साइन P आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कोस P। ठीक है, कोस P क्या कहते हैं पंडित जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो इस एंगल के मतलब क्योंकि P में तो इसके जो एडजेस्टेंट साइड होती है वो 5 है, तो ये हो जाएगा इसका बेस, ये 5, और हाइपोटेनियस जो बिगेस्ट साइड है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो ये 13 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 P, तो 10P साइन अपॉन कोस भी P होता है, तो ये भी कर देंगे, तो वो काट पीट के वो भी हो सकता है, एक शॉर्ट में हो जाए। और उसके अलावा पंडित जी से ही एकदम सीधा दे रखा है तो हम क्यों होते लफड़ों में पड़े, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर होगा इसका 12 और बेस होगा 5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, जो उसने पूछा है वो हमारे आंसर आ गए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जो एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो वो आप हमारे अगले वीडियो में देखें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।